मेरे पीछे दिखाई दे रहा यह पहाड़ आज सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक ऐसे परिवार की आखिरी कहानी की गवाह है जिसकी शुरुआत एक मोबाइल के चाहत से हुई, पिता की डांट तक पहुंची और देखते ही देखते 3 जिंदगियों के अंत में बदल गई। छत्रपति संभाजीनगर के तीसगांव स्थित इस पहाड़ी पर 19 वर्षीय कुणाल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मोबाइल की ईएमआई को लेकर पिता से हुई विवाद के बाद वह घर से निकल गया था। माँ बाप पीछे दौड़े, पुलिस पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड पहुंची, घंटों तक समझाने की कोशिश होती रही। लेकिन सवाल यह है, एक ऐसी क्या बेचैनी थी जिसने एक बेटे को माँ बाप की मिन्नतें भी सुनने नहीं दी। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आजकल के बच्चों को अपनी इच्छाओं के साथ माँ बाप की सीमाओं और उनकी मजबूरियों को समझने की जरूरी नहीं है? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक मोबाइल नहीं है, इसमें एक पीढ़ी की उम्मीदें हैं, दूसरे पीढ़ी की अपेक्षाएं हैं, माता पिता का संघर्ष है और संवाद की वह कमी है जो कभी कभी जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है। आइए जानते हैं उस दिन पहाड़ी पर आखिर क्या हुआ। एक मोबाइल की चाहत, एक पिता की मजबूरी और 3 जिंदगियों का अंत। कभी कभी किसी परिवार की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह पूरे समाज के सामने आईना रख देती है। छत्रपति संभाजीनगर के तीसगांव की पहाड़ी पर हुई एक दर्दनाक घटना भी ऐसा ही एक आईना है। एक 19 वर्षीय बेटा, एक मोबाइल फोन, पिता की डांट, माँ बाप की घंटों की मिन्नतें और आखिर में एक ही परिवार की 3 जिंदगियां खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि कुणाल चांदगुड़े ने हाल ही में आईफोन खरीदा था। उसकी ईएमआई को लेकर परिवार में विवाद हुआ। पिता ने उसे डांटा और इसी बात से नाराज होकर वह घर से निकल गया। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मोबाइल को लेकर विवाद क्यों हुआ। सवाल यह है कि आज के बच्चे अपनी इच्छाओं और माँ बाप की सीमाओं के बीच का फर्क कितना समझते हैं। आज का बच्चा उस दौर में बड़ा हो रहा है जहाँ उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करने की कोशिश माँ बाप करते हैं। बचपन में खिलौना चाहिए, मिल गया। मोबाइल चाहिए, मिल गया। महंगी चीज चाहिए, माँ बाप ने अपनी जरूरतें रोक कर भी दिलाने की कोशिश की। बच्चे की हर इच्छा पूरी करते करते कई बार माता पिता अनजाने में उसके भीतर एक ऐसी आदत पैदा कर देते हैं, मैंने चाहा है तो मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसा नहीं करती। हर इच्छा पूरी नहीं होती, हर चीज तुरंत ही नहीं मिलती। हर परिवार की अपनी आर्थिक सीमाएं होती है। हर पिता की कमाई का एक सीमा होता है। हर माँ बाप के सामने अपनी अपनी मजबूरियां होती है। और शायद आज के बच्चों को इस अभाव को समझने की आदत कम होती जा रही है। बचपन में जिसे हर चीज मिल गई हो, उसे अचानक कोई चीज ना मिले तो वह उसे सिर्फ एक कमी नहीं समझता। कई बार उसे लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और यही से निराशा शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चों को भी समझना होगा, माँ बाप एटीएम नहीं है, वे भी इंसान हैं। उनकी कमाई सीमित है, उनकी परेशानियां हैं, उनके अपने सपने हैं और कई बार वे अपने बच्चों के लिए अपनी जरूरतों तक को भी पीछे कर देते हैं। एक पिता अगर महंगा मोबाइल नहीं दिला पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। हो सकता है वो उस मोबाइल की कीमत चुकाने के लिए अपनी किसी जरूरी चीज को रोक रहा हो।
हो सकता है वह ईएमआई के बोझ से डर रहा हो सकता है वह अपने बच्चे को यह सिखाना चाहता हो कि हर चाहत तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं होता, और यह सीख भी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ माता पिता की भी जिम्मेदारी है। बच्चों को सिर्फ चीजें देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें यह भी सिखाना होगा कि बेटा, जिंदगी में हर चीज मांगने से नहीं मिलती। कभी इंतजार करना पड़ता है, कभी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी अपनी इच्छा छोड़नी भी पड़ती है। क्योंकि अगर बच्चे को बचपन में सिर्फ सुविधाएं मिलेगी और अभाव का अनुभव नहीं होगा, तो पहली बड़ी असफलता उसके लिए बहुत बड़ा झटका बन सकती है, बहुत बड़ा। इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए, सुविधाएं दीजिए, लेकिन संघर्ष से भी परिचित कराइए। उन्हें बताइए कि पिता की जेब की भी सीमा होती है, माँ की क्षमता की भी सीमा होती है, और परिवार की भी आर्थिक परिस्थितियां होती है। लेकिन यह बात भी उतनी जरूरी है कि किसी बच्चे की मानसिक परेशानी को भी सिर्फ जिद कहकर खारिज ना किया जाए। कुणाल को पहाड़ी पर जाने के बाद माँ बाप समझाते रहे, स्थानीय लोग भी समझाते रहे, पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड तक पहुंच गई, सुरक्षा जाल लगाया गया। बताया गया कि कुछ लोगों ने उसे आईफोन 15 प्रो देने की भी पेशकश कर दी थी, लेकिन वह नहीं माना, हर बार अपनी जगह बदलता रहा। फिर पिता बेटे तक पहुंचे, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और दुर्भाग्य से दोनों नीचे गिर गए। इसके बाद माँ भी अपने पति और बेटे को खोकर इस त्रासदी का हिस्सा बन गई। 3 जिंदगियां, हाँ 3 जिंदगियां खत्म हो गई। एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया, बिखर गया। इस घटना से बच्चों को एक बात समझनी होगी, माँ बाप की सीमाओं को समझना भी प्यार का हिस्सा है, और माँ बाप को भी समझना होगा कि बच्चे की हर इच्छा पूरी करना प्यार नहीं होता है, लेकिन उसकी हर परेशानी सुनना जरूर प्यार है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि मोबाइल ना मिले तो बात करो, पैसे ना हो इंतजार करो, पिता से नाराज हो ना बहस कर लो, माँ से शिकायत है खुलकर कहो, लेकिन जिंदगी से हार मत मानो। क्योंकि कोई भी मोबाइल, कोई भी ईएमआई, कोई भी जिद और कोई भी पारिवारिक विवाद माँ बाप और जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। और माता पिता से भी यही, बच्चों को सिर्फ यह मत सिखाइए कि दुनिया में क्या हासिल करना है, उन्हें यह भी सिखाइए कुछ ना मिलने पर खुद को कैसे संभालना है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं है, जिंदगी में असफलताएं भी आएगी, इंतजार भी करना पड़ेगा, कमी भी होगी, डांट भी पड़ेगी, मनमुटाव भी होगा, लेकिन इन सब के बीच खुद को संभालना ही असली जिंदगी है। खड़का पहाड़ की यह घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, बच्चों को माँ बाप की सीमाएं समझनी होगी और माँ बाप को बच्चों के मन को सीमाएं समझानी होगी। दोनों के बीच संवाद होना बहुत जरूरी है। तो शायद कोई बच्चा किसी पहाड़ के किनारे खड़ा नहीं होगा, मोबाइल फिर खरीदा जा सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, ईएमआई भी भरी जा सकती है, रिश्तों की नाराजगी भी दूर की जा सकती है, लेकिन एक जिंदगी चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सुनिए, उन्हें संघर्ष सिखाइए, उन्हें अभाव से डरना नहीं, उन्हें अभाव में कैसे खुद को संभालना चाहिए ये सिखाइए। और बच्चों, अपने माँ बाप की सीमाओं को समझिए, क्योंकि जिस घर में माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बच्चों का भविष्य बनाने में जुटे हो, वहाँ किसी एक इच्छा की पूरी न होने पर पूरी जिंदगी खत्म कर देना किसी भी कीमत पर समाधान नहीं हो सकता। इस कहानी में बच्चों को दोष देने के बजाय पीढ़ियों के बीच की सोच के अंतर के रूप में रखना ज्यादा प्रभावी होगा। खासकर यह बात कि माता पिता की सीमाएं समझना भी बच्चों की जिम्मेदारी है।